वेलकम टू माय चैनल। आज हम लखपति दीदी योजना और पशु सखी योजना के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लखपति दीदी योजना के बारे में पढ़ते हैं। राजविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जिनकी स्वरोजगार के माध्यम से वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या अधिक हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लखपति दीदी बोलते हैं। लखपति मतलब पारिवारिक आय जो है ना, वही स्वरोजगार के माध्यम से कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक होगी तो उसे अपन क्या बोलते हैं? लखपति दीदी बोलते हैं। और केंद्रीय मतलब ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2023 को हुई थी। 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी योजना की शुरुआत हुई थी। और लाभार्थी महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कितनी एज ग्रुप? 18 से 50 वर्ष। और 8 फरवरी 2024 के अंदर जो लेखानुदान बजट आया था उसके अंदर आगामी वर्ष 2024-25 में राज्य की 5 लाख मतलब परिवारों की आय 1 लाख रुपये वार्षिक तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। यानी 5 लाख परिवारों को मतलब वही 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपया वार्षिक तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। और 10 जुलाई 2024 जो परिवर्तित बजट था इसके अंदर 5 लाख से बढ़कर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने की घोषणा की गई थी। यानी पहले 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य था, उसके बाद उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 लाख। यानी 5 लाख से बढ़कर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की गई थी। और आगामी 5 वर्षों में 2 लाख नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। यानी आगामी 5 वर्षों में 2 लाख नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। ये भी इसके अंदर क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। और दिसंबर 2024 तक राज्य की 2.80 लाख महिलाएं एवं उनके परिवार 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी कर रहे हैं। यानी कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया? मतलब दिसंबर 2024 तक 2.80 लाख महिलाओं को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 19 फरवरी 2025 की बजट के अंदर देखो क्या बताया? राजस्थान महिला निधि क्रेडिट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में उन्नयन करने की घोषणा की थी। और जो ये निधि है मतलब ये राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इस निधि के माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली जो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों को 2.5% से घटकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक की ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। यानी जो ब्याज है वो मतलब ये 2.5% से घटाकर कितना कर दिया था? 1.5% करने की। भाई 1 लाख रुपए का जो ऋण उपलब्ध कराएगा उस पर कितने परसेंट ब्याज लगेगा? 1.5% ब्याज। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और वर्ष 2025-26 में 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि 3 लाख जो लखपति दीदी है उसको इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। और आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया था। ये आजीविका मिशन के अंतर्गत कितने महिलाओं को? 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा और घोषणा यानी विधेयक पर चर्चा करी, उस समय घोषणा की गई थी 12 मार्च 2025 में। राजस्थान महिला क्रेडिट निधि के अंतर्गत वो जो 1.5% था ना, 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक का ऋण देने की घोषणा की थी। यानी जो वित्त एवं विनियोग विधेयक के समय चर्चा के समय घोषणा की थी, कब की थी? 12 मार्च 2025 के समय कि जो 1.5% ब्याज पे 1 लाख रुपए मिल रहे थे उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.5 लाख रुपए कर दिया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और व्यक्तिगत उद्यम हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण जिसकी अवधि 5 वर्ष में प्रदान की गई है। मतलब 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा व्यक्तिगत उद्यम हेतु। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और लक्ष्य केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। यानी केंद्र सरकार ने कितना रखा था? भाई 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और लखपति दीदी सम्मेलन जो राजविका के माध्यम से जैसलमेर में 23 दिसंबर 2023 को हुआ था। और मुख्य अतिथि कौन आए थे? ये द्रौपदी मुर्मू जी आए थे। ये हमें ध्यान रखना, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आए थे। कब हुआ था? 23 दिसंबर 2023। और लखपति दीदी आदिवासी सम्मेलन ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुआ था 14 फरवरी 2024 को। कब हुआ था? डूंगरपुर के अंदर हुआ था, बेणेश्वर धाम के अंदर 14 फरवरी 2024 को। और यहाँ पे भी मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? राष्ट्रपति जी आए थे, द्रौपदी मुर्मू जी। ये हमें ध्यान रखना है। और प्रत्येक दीदी को 11,000 रुपये का चेक फाड़ में दिया गया। यानी कितने मतलब प्रत्येक लखपति दीदी को कितने रुपये मिले थे? 11,000 का चेक मिला था। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखो लखपति दीदी सम्मेलन जैसलमेर में हुआ था 23 दिसंबर 2023। मुख्य अतिथि के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी उन्हें राष्ट्रपति जी आए थे। और लखपति दीदी आदिवासी सम्मेलन ये बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर हुआ था 14 फरवरी 2024 को। यहाँ पर भी मतलब मुख्य अतिथि कौन आए थे? द्रौपदी मुर्मू जी आए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। और लखपति दीदी को यानी प्रत्येक दीदी को कितने हज़ार रुपये मिले थे? तो 11,000 का चेक दिया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पशु सखी योजना। पशु सखी योजना, इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो ग्रामीण विकास विभाग, मोस्टली ग्रामीण विकास विभाग ही है। ये जो भी पशु सखी, नमो डीडी योजना जितने भी हैं, इन सब में कौन है? ग्रामीण विकास विभाग ही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन प्रबंधन और देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य है पशु सखी योजना का। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसको अपन आजीविका बोलते हैं, के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर पशु सखी बनाया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि राजीविका के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर क्या बनाया जाता है? पशु सखी बनाया जाता है। इनके प्रशिक्षण हेतु पशुपालन विभाग राजस्थान ने ए हेल्प योजना, मतलब जो जुलाई 2024 में शुरू करी थी, इनका जो प्रशिक्षण राजीविका के अंतर्गत किया जाएगा, उसके लिए पशुपालन विभाग पशुपालन विभाग राजस्थान ने ए हेल्प योजना शुरू करी थी। कब करी थी? जुलाई 2024 के अंदर। और लक्ष्य से राज्य में 9000 पशु सखियों को प्रशिक्षण देने का इसका लक्ष्य है। और केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन एवं डेयरी तथा ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय की संयुक्त पहले नहीं, ये तो केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन विभाग एवं डेयरी, मतलब कुल मिला के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनकी संयुक्त पहले ही है। और ये योजना 11 राज्यों में संचालित है। और राजस्थान ये योजना लागू करने वाला उत्तर भारत का दूसरा राज्य है। ये भी हमें ध्यान रखना कि उत्तर भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? दूसरे नंबर का राज्य है। और पशु सखी को 1500 रुपये मासिक वेतन, मतलब मासिक भत्ता दिया जाएगा। कितना भत्ता दिया जाएगा? 1500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। और आजीविका द्वारा 5वीं पास ग्रामीण महिलाओं को पशु प्रबंधन एवं देखभाल की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग कितने दिन तक दी जाएगी? 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। और पशु सखी के लिए 1 वर्ष से ये स्वयं सहायता समूह इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी होना अनिवार्य है। यानी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होंगी, उन्हीं को ही पशु सखी बनाया जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जुड़ी हुई नहीं, 1 वर्ष से जुड़ी हुई हो तो उसको अपन क्या बनाएंगे? पशु सखी बनाएंगे। थैंक यू।